वेलकम बैक अगेन स्टूडेंट्स टू द अकाउंटेंसी क्लास। तो ये वाला टॉपिक हम अभी भी कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो फर्स्ट मेथड में हम पिछले वीडियो में हमने कर लिया है व्हेन रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इसमें हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है, सो वी डिड द एंट्रीज एंड वन क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट, है ना। तो नाउ वी विल डू द नेक्स्ट मेथड व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अगर पार्टनर्स डिसाइड कर लें दे वांट टू रिवैल्यू द एसेट बट डोंट वांट टू रिकॉर्ड देयर वैल्यू इन द बुक्स, द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वैल्यू एक्सचेंज रिवाइज्ड वैल्यूज इन द बुक्स। तो अगर ये क्लियरली गिवन है क्वेश्चन में तभी हम ऐसी ट्रीटमेंट करेंगे, अदरवाइज वी जस्ट डू रिवैल्यूएशन। तो क्वेश्चन में गिवन है कि दे डोंट वांट टू रिकॉर्ड द रिवाइज वैल्यूज इन द बुक्स, तो इसका मतलब क्या है कि हमें बुक्स में एसेट्स की वैल्यू को चेंज नहीं करना है। तो बट रिवैल्यूएशन तो कर रहे हैं वो, तो उसका प्रॉफिट या लॉस का इफेक्ट देंगे थ्रू कैपिटल अकाउंट्स। इफेक्ट आपको पता ही है कैसे देते हैं हम, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग या सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो उसी तरह से हमें इफेक्ट देना है, नॉट टू रिवाइज एसेट्स। उसके लिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं ओपन करना, बिकॉज अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करेंगे तो एसेट अकाउंट डेबिट या क्रेडिट या लाइबिलिटी को डेबिट क्रेडिट करेंगे, उनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, देन वी हैव टू चेंज द वैल्यू इन द बुक्स ऑल्सो। सो इसलिए विदाउट ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट सिर्फ एक इफेक्ट करते देते हुए पास करनी है एक एंट्री। सो अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री विल बी पास्ड फॉर रिवैल्यूएशन। सारी रिवैल्यूएशन की एक सिंगल एंट्री हो जाएगी। उसमें क्या करेंगे हम, जस्ट मेक अ वर्किंग नोट एंड फाइंड द प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो इफ़ देर इज प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन तो एज यूजुअल गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। और अगर लॉस आ जाए रिवैल्यूएशन पे तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। So let's do it with the help of an example. So let us do an example. Revaluation of assets when device values are not to be recorded. ABC partners, and the ratio is 3:1. Their balance sheet is this. ये balance sheet में liability side पे कैपिटल, रिजर्व, क्रेडिटर्स एंड एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज़ अ लाइबिलिटी, इसको फंड देख के डिस्ट्रीब्यूशन करने मत बैठ जाना। सो दिस इज़ अ लाइबिलिटी विच इज़ टू बी पेड टू एम्प्लॉयज़ व्हेन दे लीव द जॉब और व्हेन दे रिटायर। तो फिक्स एसेट 1,50,000, current asset 65,000. They decided to share profits equally with effect from 1st April. So they have changed the ratio from 3:1 to 1:1. और उसके लिए डिसाइड क्या किया, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ₹3 लाख, फिक्स एसेट डेप्रिशिएटेड बाय 10%, एक्सपेंसेस ₹3,000 पेड बाय द फर्म टू गेट द वैल्यू ऑफ एसेट्स सर्टिफाइड। ये रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस हो गए। क्रेडिटर्स ऑफ ₹2,000 नीड नॉट टू बी पेड नाउ। सो दिस इज द सेम क्वेश्चन जिसमें हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था पिछले वीडियो में, हम उसको अब दूसरे मेथड से कर रहे हैं। पास्ट जर्नल एंट्रीज, इफ रिवाइज वैल्यूज ऑफ एसेट्स इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ऑल्सो रिजर्व्स आर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर ये लाइन ना लिखी होती फिर तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते रिजर्व, बट इफ दिस लाइन इज एडेड इन द स्टेटमेंट देन इट मीन्स वी हैव नीड नॉट टू रिवाइज डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स एज वेल। सो इसमें करना क्या है, वी हैव टू मेक अ वर्किंग नोट। दिस इज अ वर्किंग नोट बेस्ड क्वेश्चन, तो इसमें वर्किंग नोट के भी मार्क्स होते हैं। सो मेक इट क्लियर सा वर्किंग नोट बनाना, किसी कॉर्नर में नहीं बनाना, प्रॉपर आंसर के अंदर ही आएगा ये। वर्किंग नोट में सबसे पहले हम गेन सैक्रिफाइस निकालेंगे, बिकॉज इसमें जो भी एंट्री है वो गेन और सैक्रिफाइस से होने वाली है। रीज़न एक तो गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन तो होता ही गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग में करना है हमने, और रिजर्व फंड भी क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने वो भी गेनिंग सैक्रिफाइसिंग हो जाएगा। और जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है लॉस है क्योंकि वो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए बगैर करना है, तो वो भी गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग के लिए हमारा फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सो ओल्ड रेशियो इज 3:1 एंड न्यू इज़ 1:1. सो ए का गेन हो गया 3/6 माइनस 1/3 1/6 सेक्रीफाइस, ए इज गेट सेक्रीफाइसिंग, बी 0 आ रहा है, सी 1/6 माइनस 1/3 इट इज़ माइनस 1/6, तो ये हो गया गेन। सो नाउ इट इज़ क्लियर, ए इज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सी इज़ द गेनिंग पार्टनर। सो नाउ इट इज कैलकुलेट द अमाउंट टू बी एडजस्टेड। सबसे पहले हम प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन निकाल लेते हैं। वैसे देयर इज नो सच सीक्वेंस कि आपने पहले क्या करना है, बट कैलकुलेशन हमें इसी की करनी है। तो फिक्स एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन है 10%, ये हो गया लॉस माइनस 15,000, expenses on 3,000 paid by the firm to get certified the value certified, तो expenses on revaluation हो गया, ये भी लॉस हो गया माइनस 3,000। सो देर आर टू लॉसेस, ये हो गया माइनस 18,000। और नेक्स्ट प्रॉफिट है क्रेडिटर्स ऑफ ₹2,000 नीड नॉट टू बी पेड नाउ। ये क्यों प्रॉफिट है ये पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं।
तो ये प्लस का हो गया 18 माइनस प्लस 2 माइनस 16,000, सो नेट लॉस हो गया हमें रिवैल्यूएशन पे 16,000 का. सो नाउ अब हमें गुडविल, रिजर्व और ये प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन जो है इन सबको सेम मेथड से एडजस्ट करना है. तो लेट अस पास अ सिंगल एंट्री फॉर दैट. इंस्टेड ऑफ पासिंग 3 एंट्रीज, गुडविल की अलग, रिजर्व की अलग और इसकी प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन की अलग, उसकी बजाय सिंगल एंट्री करते हैं हम. सारे अमाउंट्स कंबाइन कर देते हैं. गुडविल 3 लाख प्लस रिजर्व फंड 18,000, ये भी प्लस, लॉस माइनस हो जाएगा. तो 3 लाख 18 माइनस 16, तो हमारे पास जो नेट अमाउंट है टू बी एडजस्टेड इज 3 लाख 2,000. सो 3 लाख 2,000 को अब हमने गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग, बिकॉज इट इज़ अ पॉजिटिव आंसर ना. ये माइनस, ये प्लस का, ये माइनस का, तो आंसर इज प्लस 3 लाख 2,000. तो ये गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग होगा. सो 3 लाख 2,000 इज़ द नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड. अब इसको हमें गेनिंग पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो गेनिंग पार्टनर इज़ ए, sacrificing partner is C. So A's sacrifice will be जो अमाउंट हमारे पास आया है 3 लाख 2,000 जो हमने कैलकुलेट किया इंटू 1/6 जो उसका सेक्रीफाइस से मल्टीप्लाई कर देंगे. और C का गेन भी टोटल अमाउंट इंटू हिज गेन 1/6, दोनों का 1/6 है. लेट अस कैलकुलेट 1/6 कितना आता है. कम्स टू 50,333. सो दोनों के केस में ये आएगा. अब इसकी हम एक जनरल एंट्री पास करेंगे सिंस द अमाउंट इज़ पॉजिटिव. 3 लाख 2,000 प्लस में था ना, 318 माइनस 16, तो इट इज़ प्लस 3 लाख 2,000. तो एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और अगर ये नेगेटिव अमाउंट आता, इन केस दिस हैज़ बीन अ नेगेटिव अमाउंट, तो एंट्री रिवर्स हो जाती. सी गेनिंग पार्टनर की डेबिट करने की बजाय वी राइट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो वन मोर वेरिएशन कुड बी देयर. जैसे यहाँ पे ये लाइन एडेड है दैट रिजर्व्स आर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हमने रिजर्व्स को भी गेन सेक्रीफाइस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. बट इफ़ दिस लाइन हैज़ नॉट बीन देयर, तो इसका मतलब है हमें क्या करना है. इफ़ द क्वेश्चन इज साइलेंट, तो हमें रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है. फिर हमें यहाँ रिजर्व्स को ऐड नहीं करना था, फिर हम सिर्फ गुडविल और प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन को एडजस्ट करते हैं. सो आई होप इट इज़ क्लियर. लेट अस पास एन एंट्री फॉर दिस. अब यहाँ पे C इज़ द गेनिंग पार्टनर, A इज़ द सेक्रीफाइसिंग, सो द एंट्री वुड बी C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट. लेट अस पास एन एंट्री. So let us pass the journal entry. C was the gaining partner, so C's capital account debit or A was the sacrificing partner, so A's capital account. So 50,333 50,333 हमने पीछे अभी कैलकुलेट किया. Being adjustment entry passed. So this is the only single entry we are going to pass. ये आ जाएगी 2019 अप्रैल 1 में. ठीक है. So instead of passing so many entries, no account is to be prepared. Simply हमें सिर्फ एक इफेक्ट देना है through the capital accounts of the partners. This is how we are going to do it.